स्टमक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओसोफेगस के ज़रिए बोलस मीन जो फूड थी उसे हमने स्टमक में पहुंचा दिया था। तो आज हम कहानी स्टमक से स्टार्ट करेंगे। अब डाइजेशन में स्टमक में 3 प्रोसेस होते हैं। डाइजेशन होती है स्टमक में, चर्निंग होती है एंड मेल्टिंग होती है। अब वन बाय वन हम ये तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जी फूड जिसे हमने बोलस कहा था, ये ओसोफेगस के ज़रिए जब ये स्टमक में दाखिल होगी तो ये बोलस की फॉर्म में होगी फूड। लेकिन जब ये स्टमक से बाहर इंटेस्टाइन में जाएगी तो ये बोलस से काइम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये काइम क्या होता है ये हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है लोकेशन स्टमक की। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड उभरा फूला हुआ हिस्सा होता है, जैसे ये है। ये ओसोफेगस है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये बिल्कुल जो है एलिमेंट्री कैनाल इस तरह आ रही है। और ये जो है वो स्टमक जो है वो उभरा हुआ होता है, डायलेटेड हुआ होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो उभरा हुआ है, डायलेटेड है। इट इज़ जे शेप, जैसे ये हमें देख रहे हैं कि ये एक जे शेप में है। अब लोकेटेड इन दी लेफ्ट ऑफ एब्डोमन। ह्यूमन में एब्डोमन होता है, उसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्टमक प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ डायफ्राम। बिल्कुल डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम क्या होता है, ये एक झिल्ली होती है जो सेपरेट करती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को, ये सेपरेट करती है। और डायफ्राम जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जो हम सांस का जो निज़ाम है हमारे अंदर उसका एक पार्ट है। तो जी ये हमारे पास स्टमक की डायग्राम है। स्टमक में अब आप देखें ये ओसोफेगस है। अब ओसोफेगस के ज़रिए जो है ये फूड जो था बोलस अब ये स्टमक में इंटर हुआ है। अब स्टमक में हम पार्ट देखते हैं। स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कार्डिक पोर्शन है, एक पाइलोरिक पोर्शन है। कार्डिक पोर्शन क्योंकि ये हार्ट के करीब होते हैं इस वजह से हमने इसे कार्डिक पोर्शन का नाम दिया। और स्टमक में जो है वो 2 स्पिंस्टर होते हैं, एक होता है कार्डिक स्पेंस्टर, एक होता है पैलोरिक स्पेंस्टर। अब कार्डिक स्पेंस्टर जो है वो हार्ट के करीब होता है, इस वजह से इसका नाम कार्डिक दिया गया है। अब ये ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान प्रेजेंट है। ये मस्कुलर होता है, मसल से मिलके ये दोनों दरवाजे होते हैं मीन्स के स्टमक के, ये हर टाइम क्लोज होते हैं। जैसे ही फूड ने इंटर होना होता है उस टाइम ये ओपन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से काइम ने बाहर जाना होता है तब ये ओपन होते हैं। तो ये मस्कुलर एक पाथवे है, एक दरवाजे हैं स्टमक के। ठीक है, तो अब हम देखे हैं कि स्टमक के 2 पोर्शन होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कार्डिक पोर्शन होता है। कार्डिक पोर्शन कहाँ होता है, प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस के बिल्कुल आगे जो है वो कार्डिक पोर्शन आ जाता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास है ए पैलोरिक पोर्शन लोकेटेड बीनीथ कार्डिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन का निचला हिस्सा जो है वो पैलोरिक पोर्शन होता है। स्पिंस्टर क्या होते हैं, ओपनिंग होती है स्टमक की विच आर गार्डेड बाय मसल, जो कि मसल से मिलके बनी हुई होती है। कार्डिक स्पिंस्टर क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड ओसोफेगस। बोलस इंटर स्टमक फ्रॉम ओसोफेगस। ओसोफेगस के ज़रिए जो है वो बोलस जो है वो इंटर होते हैं स्टमक में, किस दरवाजे से, कार्डिक स्पिंस्टर से। ठीक है, ये क्या है, ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो है वो एक दरवाज़ा है जिसका नाम हमने कार्डिक स्पिंस्टर दिया है। जब भी फूड ने इंटर होना होता है तो इस दरवाजे को नॉक करना होता है, इसने खुलना होता है और फिर फूड अंदर आ जाती है, फिर से ये लॉक हो जाता है। ठीक है, और जब जाना हो पैलोरिक स्पिंस्टर कहाँ पे होती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मीन और स्टमक के दरमियान होती है पैलोरिक स्पिंस्टर, ये भी दरवाज़ा होता है। पैलोरिक स्पिंस्टर इज बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये तो था पोर्शन थे स्टमक के। अब है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। व्हेन फूड इंटर स्टमक, जब भी फूड स्टमक में इंटर होगी द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन द स्टमक वाल आर स्टिमुलेटेड टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो स्टमक की वाल के साथ अटैच होते हैं। सेल्स हमारे जो स्टमक के जो सेल्स होते हैं, जैसे ये है स्टमक की वाल, ये है स्टमक हमारा, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन ग्लैंड्स का नाम हम क्या देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये एक जूस सिक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस है उसका नाम। ठीक है,
क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। पेप्सिनोजेन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि स्टमक में जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था बोलस था। बोलस कहाँ पे था, ओरल कैविटी में बना था। ओरल कैविटी में जो है वो सलाइवा था, जिसे सलाइवा के अंदर जो स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम था उसने इस बोलस में जो मौजूद फूड में जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स की उनकी जो है वो सेमी डाइजेशन की थी, ठीक है। लेकिन क्या स्टमक में भी फिर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी? नहीं, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की आगे फर्दर डाइजेशन नहीं होगी स्टमक में, क्योंकि जो स्लेवरी अमाइलेज थे वो ओरल कैविटी में जिस पीएच पे काम कर रहे थे, वो जो स्टमक में जो पीएच होगी वो बिल्कुल ओरल कैविटी से डिफरेंट होगी। तो वो एंजाइम जो है वो इस पीएच के ऊपर काम नहीं कर सकते। हम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था कि हर स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। जो स्लेवरी अमाइलेज थी वो अपना एक पीएच था ओरल कैविटी में, अब वो स्टमक का पीएच चेंज है, वो अब एंजाइम जो है वो इस पीएच में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो स्टमक में नहीं होगी। जितनी उसकी जो ओरल कैविटी में हुई थी अभी उतनी की उतनी ही होगी, बाकी आगे होगा। अब एंजाइम जो था ये पेप्सिनोजेन है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। हम लोगों ने जो ब्रेड के साथ एक रोटी के साथ जो हम लोगों ने मटन लिया था, अब उस मटन की डाइजेशन होगी। मटन प्रोटीन से मिलकर बनता है ना, तो यहाँ पे उसकी अब डाइजेशन स्टार्ट होगी। म्यूकस क्या होती है, एक थिन कोटिंग होती है जिसने क्या किया होता है, स्टमक की इंटरनल वाल को कवर किया होता है। जैसे ये स्टमक है ना, इसकी इंटरनल वाल को जो इस तरह जो है वो एक थिन कोटिंग के ज़रिए जो है वो उसने कवर किया होता है म्यूकस ने, बिल्कुल एक मोटी सी तह बनाई हुई होती है। अब HCl का क्या क्या फंक्शन है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे फूड में जो भी पैथोजन आ जाते हैं तो HCl जो होता है वो उसको किल करता है, एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है कि HCl कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजन इन एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिनोजन जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मीन कि ये सोया हुआ है, अब इसे जगाने की ज़रूरत होती है। तो HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को जगाता है, एक्टिवेट करता है कि भाई उठ जाओ, अब आपने काम करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। फिर इस इनएक्टिव फॉर्म को जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन को जो है वो पेप्सिन में HCl कन्वर्ट करता है। HCl के हाइड्रोक्लोरिक के 2 फंक्शन है। पहला तो ये कोई भी फूड में कोई भी जरासीम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको किल करेगा। दूसरा जो है वो पेप्सिनोजन को, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब इस पेप्सिन का क्या फंक्शन है, ठीक है। पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन इन पोर्शन ऑफ फूड। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसे एक्टिव किया था पेप्सिन में कन्वर्ट करके, तो पेप्सिन का भी तो वही फंक्शन होगा ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या करें, उस प्रोटीन की पार्शली डाइजेस्ट करें, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही प्रोटीन की भी, प्रोटीन के पोर्शन को, उसको हम प्रोटीन को जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन में जो है वो कन्वर्ट कर। देखिए हमने प्रोटीन खाई, क्यों खाई, क्योंकि हमारी बॉडी को जो थी वो अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं और वो प्रोटीन जो है वो 1000 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। देखिए अगर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जो है वो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ इस तरह अटैच होते हैं। 2 अमाइनो एसिड अटैच होंगे, हम उसे डाईपेप्टाइड कहेंगे। 3 होंगे ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। अगर बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे पेप्टाइड बाउंड के थ्रू, तो हम उसे कहेंगे ये पॉलीपेप्टाइड है। अब पेप्सिन ने क्या करना है, इस पॉलीपेप्टाइड को जो है वो तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब थाउजेंड्स होंगे तो मीन्स इसने जो है 50 में, 20 में, 40 में जो है वो पॉलीपेप्टाइड को जो है वो तोड़ दिया है एंड शॉर्टर पेप्टाइड से। तो ये क्या हुआ, लेकिन अभी तक अमाइनो एसिड तो सेपरेट नहीं हुए ना, छोटे छोटे हिस्सों में बस उस पेप्टाइड्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ दिया, लेकिन अब हमें अलग अलग अमाइनो एसिड तो अभी अवेलेबल नहीं हुए ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्रोटीन की पार्शली डाइजेस्ट हो रही है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे प्रोटीन की नहीं हो रही है। एंड देन फिर चर्निंग का प्रोसेस हम लोगों ने जैसे ऊपर पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे 3 काम होंगे। डाइजेशन यहाँ तक होगी, प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन हो गया, अब चर्निंग का प्रोसेस है। चर्निंग क्या होता है, इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। स्टमक में फूड
अभी भी आगे भी ब्रोकन डाउन उसकी होगी। द वॉल ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दिस मूवमेंट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। ये जो स्टमक की वॉल है, अब ये जो है ना इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। अब ये इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो गैस्ट्रिक जूस जिस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट किया था वो फूड के साथ ना बड़ी ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये चर्निंग का प्रोसेस हम उसे कहेंगे कि जो स्टमक की वाल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो है वो हम चर्निंग कहेंगे। और क्यों होती है? कि गैस्ट्रिक जूस और फूड अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। फिर है मेल्टिंग, थर्ड जो हमने कहा था मेल्टिंग में क्या होती है? चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट। जब ये चर्निंग होगी, अगर आप अभी देखिए, हम अगर अपने हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ पे रब करेंगे इस तरह, तो क्या होगी? गर्मी पैदा होगी। सर्दी में भी अगर हम जो है वो हाथों को आपस में मसलते हैं तो उससे हीट जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे भी इनकी वाल्स की कॉन्ट्रैक्शन से वहाँ पे वो हीट रिलीज़ होगी। वो हीट क्या करेगी? जो लिपिड हम लोगों ने फूड में खाए थे, हम लोगों ने मटन ऑयल में बनाया था ना, तो ऑयल तो लिपिड्स हैं, वो जो लिपिड्स हैं उनकी मेल्टिंग करेंगे, उस लिपिड्स को पिघलाएंगे। तो ये मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। अब चर्निंग में दो काम हो रहे हैं, एक तो फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर रहे हैं स्टमक वाल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के ज़रिए, दूसरा जो है वो लिपिड्स को जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। अब काइम क्या होता है? ये भाई काइम इज अ सूप लाइक मिक्सचर, बिल्कुल एक सूप की तरह मिक्सचर होता है ऑफ पार्शियली डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट। बोलस में जो पार्शियली डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स आए थे, फिर जो है वो स्टमक में प्रोटीन की पार्शियली डाइजेस्टेड हुई थी, और यहाँ पे क्या था? लिपिड्स की भी मेल्ट हुए थे, लिपिड्स मेल्टिंग फॉर्म में थे। तो ये तीनों ना एक सूप लाइक मिक्सचर बना देंगे जिसे हम काइम कहेंगे। अब ये काइम जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली ही ये जो है वो दरवाज़ा खुला और यहाँ से सारा का सारा काइम जो है वो रिलीज़ हुआ, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा रिलीज़ होगा, फिर ये दरवाज़ा बंद होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा रिलीज़ होगा, फिर ये दरवाज़ा लेगा। टाइम से जो है एट अ टाइम ये सारा रिलीज़ एक साथ नहीं होगा। तो ये था हमारा कि काइम क्या होता है, ठीक है। अब जो था हम लोग ने अभी ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने जब पेप्सिनोजेन पढ़ा था कि ये जो पेप्सिन था प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम थे। अब देखिए स्टमक की जो वाल है वो भी तो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है ना, मसल से मिलके प्रोटीन, मसल जब प्रोटीन से मिलते हैं, तो पेप्सिनोजेन जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो स्टमक की वाल को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहे हैं? वो स्टमक की वाल को भी तो डाइजेस्ट कर, वो तो एंजाइम उनका काम ही डाइजेशन है प्रोटीन की, तो वो स्टमक की वाल को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो जो म्यूकस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो था म्यूकस, उस म्यूकस ने बिल्कुल स्टमक के इंटरनल साइड पे ना एक मोटी सी तह थिक कोटिंग बनाई थी म्यूकस की। और वो म्यूकस में ना जो वो HCl थे, जो पेप्सिनोजेन को जो है वो सोए हुए पेप्सिनोजेन को जागे हुए में एक्टिवेट कर रहा था, उसको जगा रहा था, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे HCl अपना काम नहीं प्ले करेगा। जब यहाँ पे HCl अपना काम ही नहीं करेगा तो वो फिर पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये जो स्टमक की वाल है वो बची हुई होती है। एंड देन फिर हमारे पास है ये कि अगर कुछ हमारे जो स्टमक में ना हर वक्त ना गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट ही होता है, सम क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट होता है। जब भी हम बाइट लेते हैं हमारी ओरल कैविटी में, अभी बाइट हम ले ही रहे होते हैं कि ब्रेन मैसेज भेजता है कि स्टमक की वाल को, क्यों? कि वो सिक्रीट करे कुछ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ब्रेन मैसेज करता है स्टमक की वाल को कि आप गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करें, फूड आने वाली है स्टमक में। जैसी फूड इंटर होगी, अकॉर्डिंग टू नीड जितनी खाना होगा उसके लिहाज से गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ होगा। HCl उसमें होगा, प्रोटीन की वहाँ पे डाइजेशन होगी। अगर हम जितना प्रोटीन ले रहे हैं, अगर हमारे खाने में कोई प्रोटीन नहीं होगी तो फिर आगे मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ ही नहीं होगा, ठीक है। नीड जितनी ज़रूरत है उसके लिहाज से होगा। अगर ज़्यादा प्रोटीन है, यहाँ पे अगर प्रोटीन है ही नहीं तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ नहीं होगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन है, मीन कि अगर हम कहीं शादी पे चले गए हैं, कहीं दावत पे चले गए हैं, वलीमे पे चले गए हैं, तो वहाँ पे मीट हम खाते हैं, तो वो मीट फिर क्या होगा, उसमें प्रोटीन होते हैं ना वो, तो फिर वो क्या करेगा, प्रोटीन होते हैं, गोश्त मसल्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो फिर ज़्यादा हमारी जो गैस्ट्रिक जूस है ना अबंडेंट अमाउंट में सिक्रीट होगा हमारे स्टमक में। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस होगा ना
वो क्या करेगा, जो पेप्टाइड्स थे उनको डाइजेस्ट करेगा, और वो जो पेप्टाइड्स थे वो क्या करेंगे, एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे, स्टमक की वाल को वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वो स्टिमुलेट करेंगे स्टमक की वाल को कि आप ना एक हार्मोन रिलीज़ करिए। वो हार्मोन कौन सा होता है, वो गैस्ट्रिन होता है। यही गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो ब्रेन को मैसेज करता है कि आप जो है वो स्टमक को मैसेज भेजें कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करें। ये गैस्ट्रिन हमारा हार्मोन हमारे अंदर होता है, ये ब्रेन में आगे मैसेज भेजता है। यहाँ से फिर जो है वो फिर इसके मैसेज के थ्रू ब्रेन जो है फिर वो मैसेज भेजता है यहाँ पे ब्रेन को। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो मैसेज भेजता है कि आप स्टमक को जो है वो मैसेज भेजे कि वो रिलीज़ करे गैस्ट्रिक जूस। फिर जो ब्रेन जो है वो उसको मैसेज करता है, वो रिलीज़ करता है। तो ये तमाम का तमाम स्टमक में जो है वो हम लोगों ने आज कहानी अभी तक कहाँ पे है, स्टमक में है। आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।